अब 32 का रॉ मटेरियल में दिखाया हूँ कि 32 का रॉ मटेरियल है, और हमें इसे बनाना कितना है, 30 बनाना है। ठीक। तो हम कितने का फेसिंग करेंगे, 2 mm। 2 mm। रफ से करेंगे दो 0.5 ज्यादा। 2 mm फेसिंग करेंगे। तो 2 mm क्या एक साइड से निकाल देंगे कि दोनों साइड से निकालेंगे, 2 2 mm? जी, एक नहीं, एक एक mm एक निकलेगा। एक साइड से 1 mm, एक साइड से 1 mm। बराबर, क्योंकि हमारा दोनों साइड का फेस बैलेंस होना ठीक। चाहिए। बराबर। ठीक। सर हाँ, ऑफसेट में बता रहे थे माइनस करेंगे तो प्लस कैसे होगा सर? जेड ऑफसेट में -1 अगर, जी ऑफसेट में देखो जेड जेड माइनस फेस, और 1। हाँ हाँ, फेस पे हम टूल टच किए हैं तो उसको ऑफसेट, अगर 1 mm का मटेरियल हमें निकालना है तो हम यहाँ पे दो तरीके का ऑफसेट दे सकते हैं। जेड 0.0 देंगे तो वर्क में हम 1 mm में जाके 1 mm माइनस करेंगे, तभी जाके 1 mm का जी मटेरियल निकलेगा। बराबर, जीरो ऑफसेट दिए तो। अगर जेड 1.0 जी का ऑफसेट दे देते हैं कि मतलब टूल हमारा यहाँ पे टच है तो उसका जीरो पोजीशन 1 mm अंदर जाके, मतलब यहाँ पे जाके उसका जीरो पोजीशन है, जेड 0.0। बराबर, अगर इस तरीके का जी ऑफसेट दिए। और अगर हमने इस तरीके का ऑफसेट दे दिया Z-1.0, तो मतलब उसका ऑफसेट कहाँ पे है, जीरो पोजीशन, यहाँ पे टूल हमने टच किया यहाँ। जीरो पोजीशन 1 mm प्लस साइड में, यहाँ पे उसका जीरो पोजीशन। अच्छा। ठीक है। जी बराबर। ये तो हमें इसी दो एक्सिस में काम करना रहता है। हम टूल को जब जेड का ऑफसेट देते हैं एक बार, जैसे कि अब जैसे कि बताया दो टूल हम यहाँ पे यूज किए हैं इस जॉब के लिए, अब हमें दूसरा जॉब लगाना है, सेम इसी तरीके का जॉब है, उसका लेंथ थोड़ा डिफरेंस है। 32 का जैसे लेंथ है, उसका लेंथ है 50 का लेंथ पकड़ लीजिए। तो हमें जो दूसरे जॉब का सेटिंग लगाना है, केवल हमें जेड का ऑफसेट देना है, एफ का ऑफसेट नहीं देना, क्योंकि हम वही टूल वापस यूज करने वाले हैं। तो एफ का ऑफसेट क्यों नहीं देना है, क्योंकि हमने एक बार डायमीटर के ऊपर टूल टच कर दिया, उसका जैसे कि हमें बनाना था डायमीटर 15, 30 और 50 का डायमीटर बनाना था। तो हमने एक का ऑफसेट जब लिया था, तो कोई भी डायमीटर पे टूल टच करके हम एक का ऑफसेट उसका रेफरेंस पॉइंट बता दी। इस समय जहाँ पे हमारा टूल है उसका साइज है, जैसे रॉ मटेरियल का साइज 52 बताया हूँ, तो 52 का डायमीटर पे टूल को हमने क्या किया, एक लाइट कट मारा, उस डायमीटर के ऊपर एक लाइट कट मारा, और उसके बाद उसका साइज चेक किया। तो रॉ मटेरियल का साइज 52 है, एक लाइट कट मारा मतलब 0.5 का कट हमने मारा। उसके बाद कट लेने के बाद उसी टूल को वापस उसी पोजीशन में पीछे लेके जाना है। पीछे लेके जाएंगे, उसका साइज चेक करेंगे, मिसाल के तौर पे हमें साइज मिला 51.5। फिर हम जो जितने नंबर में हमारा टूल लेगा उतने नंबर में हमें जाके, जैसे कि हम एक नंबर टूल में CNMG यूज किया, तो एक नंबर टूल में जाके ज्योमेट्री ऑफसेट में यह 51 डाल के मेजर कर देना है, तो हमारा यह ऑफसेट हो गया। अब वो 51.5 के डायमीटर पे हमने टूल टच करके ऑफसेट लिया है। अब वो टूल हमारा नेक्स्ट जॉब में जो डायमीटर 20 का रहे या 150 का रहे या 100 का रहे, हमें वापस ऑफसेट नहीं लेना, कब तक, जब तक हम उस टूल को निकालेंगे नहीं। उस टूल को हम जब तक मशीन से वापस निकाल के नहीं लगाते हैं, तब तक हमें एक्स का ऑफसेट दोबारा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जेड का ऑफसेट लेना पड़ेगा। जेड का ऑफसेट इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आपने जो पहले 32 के लेंथ पे आपने ऑफसेट दिया, बाद में वो लेंथ कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो वो जीरो पोजीशन आपका जो जेड का है ना, वो शिफ्ट हो गया आगे पीछे, आगे पीछे वो शिफ्ट हो गया, जिस वजह से हमें जेड का ऑफसेट वापस लेना पड़ेगा। और रही बात यफ का ऑफसेट क्यों नहीं लेना पड़ेगा, यफ का ऑफसेट हमने डायमीटर में टच किया, 51.5 लगा दिया है। ठीक है। अब 51.5 हमने डायमीटर मेजर कर दिया, तो उसका जीरो पोजीशन कहाँ आएगा, हर डायमीटर का यहाँ सेंटर जीरो सेंटर। पोजीशन, हर जॉब का डायमीटर। अब जैसे कि हमने 52 का डायमीटर लिया, अब वहां पे हमारा दूसरा डायमीटर 50 का या 60 का या 70 का डायमीटर पकड़ लेते हैं रॉ मटेरियल, उसका सेंटर कहाँ आएगा, बीचों बीच, जहाँ सेंटर। 50 का डायमीटर का सेंटर आया था, 52 रॉ मटेरियल का सेंटर जहाँ आया था, वहां हम 70 का या 100 का डायमीटर का रॉ मटेरियल लगाते हैं, उसका भी सेंटर वही उसी पोजीशन पे आएगा, सेंटर वैल्यू चेंज नहीं होगा। आपका डायमीटर हो गया मतलब रॉ मटेरियल का। अब हमें इसका ऑफसेट लेना है। हाँ, तो हम यहाँ पे जी दो टूल यूज कर रहे हैं, कौन कोई भी टूल यूज करते हैं हम यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बस VNMG बता रहा हूँ तो उसका ऑफसेट हमें उसी तरीके से लेना है, कोई भी टूल का ऑफसेट आपको लेना है तो उसी तरीके से लेना है। होम पोजीशन से टूल लेके आएंगे हम, जो आपके पास ये सेंटर वैल्यू है, बीचों बीच ये सेंटर है। अब ये फेस है हमारे रॉ मटेरियल का, टूल लेके आए, फेस के ऊपर लाइट टच करके टूल को हमें वापस ऊपर ले लेना है। अब हम टच क्यों किए, टच इसलिए किए क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि टूल हमारा फेस पे टच हो गया, नहीं तो फिर हम ऊपर से डायरेक्ट अगर अंदर जाएंगे कट लगाने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो 1 mm से ज्यादा का मटेरियल हमने ऑफसेट लेने के ही टाइम पे कट मार के निकाल दिया। बराबर है ना। इस वजह जी से जी। हमें टूल लेके आना है जब आगे से,
तो फेस पे ले जाके नॉर्मल टच करना है। टच करने के बाद टूल को आप वापस ऊपर ले लीजिए। अब फर्स्ट सेटअप का ऑफसेट है, ये फर्स्ट सेटअप का ऑफसेट बता रहा हूँ मैं। टूल टच करके आपने ऊपर ले लिया। अब जब तक आप उसका जेड का ऑफसेट नहीं दे देते हैं तब तक उसे जेड का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। टूल हमने लाके फेस पे टच किया, टच करने के बाद एक्स में मूवमेंट कर सकते हैं। जब तक हमें जेड का ऑफसेट नहीं लेना है, जब तक हम जेड का ऑफसेट नहीं लिए हैं तब तक हम जेड में मूवमेंट नहीं करेंगे। टूल टच के ऊपर लिए। अब उसके बाद हम जेड में जाएंगे, जितना नंबर मिसाल के तौर पे हम टूल नंबर 1 और ऑफसेट नंबर 1, दूसरा टूल हम 2 नंबर में यूज किए हैं, दूसरा ऑफसेट 2 नंबर में है। तो पहला टूल में हम जाएंगे 1 नंबर में, जेड जितना मटेरियल हमें निकालना है, जैसे कि 32 का रॉ मटेरियल का लेंथ है, बनाना है 30, तो 1 mm फर्स्ट सेटअप, 1 mm सेकंड सेटअप से निकालना है। 1 mm मटेरियल निकालना है तो जेड 1.0 और मेजर कर देना है कितने नंबर में, जितने नंबर में हमारा टूल रफिंग का रहेगा। और ज्योमेट्री ऑफसेट में जाके हमें मेजर करना है जेड 1.0। ठीक है। अब वो क्या होगा, हम टूल को जेड 1.0 दिए तो उससे क्या होगा, टूल को ये पता चलेगा कि इस समय जहां पे हूं मैं वहां से 1 mm अंदर जाके मेरा जीरो पोजीशन है। जेड 0.0 लगाते हैं तो टूल हमने जी यहाँ पे टच किया, उससे 1 mm अंदर जाके यहाँ पे उसका, जैसे यहाँ से यहाँ तक मिसाल के तौर पे हम लेंथ पकड़ लेते हैं कितना, 1 mm 1 mm अंदर जाके उसका जीरो पोजीशन है। अब यही ऑफसेट हम अगर दे देते हैं जेड -1.0, अगर दे देते हैं, यहाँ पे मैंने क्या दिया है जेड 1.0, तो उसको ये बता रहे हैं 1 mm अंदर जाके तेरा जीरो पोजीशन है। अब अगर हम जेड -1.0 कर देंगे तो क्या होगा, मतलब इस समय जहां पे टूल हमारा, जैसे ये फेस है, वो जीरो पोजीशन 1 mm प्लस साइड में, मतलब बाहर है, यहाँ पे उसका जीरो पोजीशन है। मतलब हम टूल जो लिए हैं इस समय वो 1 mm माइनस में चला गया, यहाँ पे जीरो पोजीशन, ये लाइन, और फिर टूल हम यहाँ टच किए, मतलब ये फेस। मान लो कि हमारा पहला ऑफसेट, तो पहला टूल हमने यहाँ पे जो भी टूल यूज किया है उसका जेड ऑफसेट दिया किस समय, टूल टच करके। और टूल टच किए तो उस टाइम पे भी अगर हम ऊपर नहीं लेते हैं, टूल यहाँ पे टच करके डायरेक्ट जेड 1.0 का मेजर कर देते हैं तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है ऊपर लेना, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आप स्पिंडल रन करके टूल टच करिए, या फिर स्पिंडल बंद रहे टूल लेके आइए और पेपर लगा के आप टच कर सकते हैं, और वहां पे भी जेड 1.0 का ऑफसेट आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से भी ऑफसेट लेते हैं। कैसा, टूल लेके आए, फेस पे टच किए और ऑफसेट क्या दिए, जेड 0.0। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा शायद, ऐसा भी सही है, ऐसा नहीं गलत है, ये भी चलेगा। टूल आपने लाया, फेस के ऊपर टच किया और ऑफसेट आपने दे दिया जेड 0.0। ठीक है। अब चाहे आप एक टूल का ऑफसेट लिया जेड 0 या दोनों टूल लाके आपने फेस पे टच किया, चाहे फर्स्ट सेटअप में चाहे सेकंड सेटअप में, टूल टच करने के बाद आपने ऑफसेट क्या दिया, जेड 0.0। अब उसको उसी टाइम अगर आप प्रोग्राम रन कर लेते हैं तो फेस से मटेरियल नहीं निकलेगा। आपको 0 0 ऑफसेट देने के बाद आपको करना क्या है, वर्क ऑफसेट में जाके आपको माइनस करना कितना, जितना आपको मटेरियल निकालना। ठीक है। एक्स ऑफसेट तो समझ जी गए, कोई भी डायमीटर पे एक्स का ऑफसेट हम टूल टच करके ले सकते हैं, हमारा वो एक्स का ऑफसेट वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ऑफसेट का किसी को कोई डाउट नहीं है ना, प्रोग्राम पे चले हम। जी तो ये प्रोग्राम का हेडर हो गया। आगे का जो प्रोग्राम हमें बनाना है वो प्रोग्राम हम देखेंगे रॉ मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल का साइज क्या है। 52 का रॉ मटेरियल का साइज है, देखो जब हम फेसिंग करने जा रहे हैं तो रॉ मटेरियल का जो साइज है वो हमारा फेसिंग किस तरीके से वर्क होगा, टूल लेके आएंगे होम पोजीशन से, जॉब के पास लेके आएंगे। अब जॉब के पास लाने के बाद हमारा जी टूल जो है डायमीटर से ऊपर जाना चाहिए, हाँ डायमीटर पे टच होकर नहीं जाना चाहिए, डायमीटर से ऊपर जाना चाहिए। जितने का डेप्थ ऑफ कट रहेगा फिर वो कट लगाएगा, पीछे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर डायमीटर ये है उससे ऊपर जाके फिर वापस डेप्थ ऑफ कट लेगा। ठीक है। तो हमें टूल बुलाना होगा हमारे रॉ मटेरियल से ज्यादा, मतलब साइज लगाना होगा। तो रॉ मटेरियल का साइज 52 है, तो हम यहाँ पे 52 है। हमारा रॉ मटेरियल कैसा है, इक्वल है, रॉड है उसको कटिंग करके लगा या फोर्जिंग है और थोड़ा आउट घूम रहा है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे प्लस में थोड़ा ज्यादा बुलाना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम 2 से 3 mm ऊपर रखते हैं, जैसे कोई रॉड है कटिंग की है ना, ज्यादा आउट नहीं घूम रहा है, तो 52 का साइज है, तो हम 54 या 55 के डायमीटर में बुलाएंगे। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जैसे कि देखो अभी इस समय हमारा टूल होम पोजीशन में है, होम पोजीशन यहाँ पे है। अब उससे हम लेके आने वाले हैं कहा, जॉब के पास, तो उसके लिए कोड क्या लगेगा, G0। जी जी G01 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके सामने हमें फीट लगाना होगा।
तो उससे क्या होगा, वो आराम से आएगा। तो आराम से आएगा तो क्या होगा, हमारा जी टाइमिंग बढ़ेगा। साइकिल जिस ठंडा वजह रहेगा। से, हाँ, जिस वजह से हमें G0 लगाना है। और रैपिड ड्रॉप मतलब फास्ट मूवमेंट होगा उससे, हाँ, जल्दी आएगा जी 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 G0 लगाने से। अब G0 लगा दिए, उसके आगे लगाना है हमारे यस, रॉ मटेरियल का रहा है एक्स कितना है, 52, मगर उससे 52 ऊपर ही टूल हमें रखना है। ऊपर रखेंगे तो हमें साइज 54 लगाएंगे यहाँ पे 54 55, हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर है। हमारा रॉ मटेरियल ज्यादा आउट तो नहीं घूम रहा है, ज्यादा आउट घूमेगा तो हमें उतना ही ज्यादा डायमीटर पे रखना होगा। बहरहाल मैं यहाँ पे 2 mm या 3 mm, मैं 54 रखता हूँ, 2 mm प्लस में रखता हूँ 54.0। अगर जी आप 54 के डायमीटर पे टूल लेके आए हैं, टूल आपका आ गया है, अभी डायरेक्ट ये नहीं जाएगा। देखो, अभी हमने जो टूल को बुलाया है, ये हमारे जॉब का फेस है, ठीक है। अब टूल को हमने बुला रहे हैं, आगे मैं लगाता हूँ पहले जेड, जेड टू नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे देता हूँ Z10.0, और आगे M0 है, कूलन कान का कोड लगा दिया। G0F54.0 Z10.0 M0 है। इससे क्या होगा, टूल हमारा आएगा, ये 52 का डायमीटर है, ये डायमीटर रॉ मटेरियल का साइज 52 है, लेकिन इससे मैं ऊपर रखा हूँ, 54 पे रखा हूँ। ये 54 फेस हमारा जीरो पोजीशन हमने ऑप्शन दिया था, फेस पे टूल टच करके क्या दिया था, Z1.0, मतलब 1 mm का मटेरियल हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ये मटेरियल निकालना है। लेकिन हमने रखा प्रोग्राम में Z10.0, एक जीरो पोजीशन यहाँ है, हमने ऑप्शन दिया 1 mm, मतलब ये यहाँ से यहाँ ये मटेरियल निकलेगा, लेकिन हमने प्रोग्राम में रखा कितना, Z10.0। तो जीरो पोजीशन से 10 mm जितना डिस्टेंस होगा, उतने दूरी पे टूल आके हमारा रुक जाएगा, डायमीटर से प्लस, और फेस से जो जीरो पोजीशन रहेगा उससे 10 mm, मतलब हमारा टूल आके यहाँ पे रुक जाएगा, फेस से 10 mm। ये 1 mm मत देखिएगा, इससे 10 mm रहेगा नहीं, हमने ऑप्शन दिया Z1.0, मतलब मशीन को ये बता दिया है जीरो पोजीशन से पूरा काउंटिंग करना है। तो अब यहाँ पे कितना मटेरियल है वो मशीन को नहीं मालूम, उसको जो जीरो पोजीशन आपने दिखाया है उसको उतना ही मालूम है। अब बहुत टाइम आपने देखा होगा, या आपसे खुद से आपसे ही गलती हुआ होगा कि कोई